हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लोग पहला लेसन शुरू किए हैं। तो पहले लेसन में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में द्रव्य के बारे में पढ़े थे। और द्रव्य देखिए दो भाग में बांट दिया गया था, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम भौतिक अवस्था के आधार पर जो जो पदार्थ होते हैं या जो द्रव्य होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। पिछले क्लास में हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो देखिए रासायनिक वर्गीकरण यानी कि रासायनिक अवस्था के आधार पर इसको देखिए 2 भाग में बांट दिया गया था। हालांकि हम इस यानी कि पहले आपको बता चुके हैं, जो होता है आपका पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है ना। तो देखिए जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी आपका 2 प्रकार में बांट दिया जाता है। पहला होता है आपका तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है। अब देखिए जो आपका तत्व होता है वो भी 3 भाग में बांट दिया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु में। ठीक। और उसी तरीके से जो आपका यौगिक होता है उसको भी 2 भाग में बांट दिया जाता है, यानी कि एक आपका क्या होता है, कार्बनिक, और दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक होता है। ठीक। और उसी तरीके से जो आपका मिश्रण होता है, मिश्रण को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, यानी पहले हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका मिश्रण के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसको पहले आज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए शुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ जिसको आप क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ठीक, यानी कि शुद्ध पदार्थ। अब आप ही बताइए शुद्ध किसे बोलेंगे। जैसे भाई आपका पानी ही है, पानी शुद्ध कब होगा, या जैसे मान लीजिए आपका दूध है, दूध शुद्ध कब होगा, जब उसमें केवल और केवल एक ही कंपोनेंट उपस्थित हो। जब उसमें केवल और केवल एक ही कंपोनेंट उपस्थित हो तब उसको आप क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे भाई देखिए आपका पानी है, उसमें केवल और केवल क्या रहे, आपका पानी ही रहे, यानी कि H2O ही केवल और केवल रहे, तब उसको आप क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे, कोई भी दूसरा पदार्थ ना मिला हुआ हो, तब उसको आप क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। जैसे दूध है, दूध में कुछ भी पानी है कि कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं मिला हुआ है, थोड़ा सा भी पानी उसमें नहीं मिला हुआ है, केवल और केवल क्या है, आपका मिल्क है, तब उसको आप क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। क्लियर ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें केवल एक ही कंपोनेंट उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और दूसरी बात, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि, यानी उन्हें जो आपका शुद्ध पदार्थ होते हैं इनको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। शुद्ध है भाई, उसमें केवल एक ही कंपोनेंट उपस्थित ही है, तो और दूसरा कंपोनेंट उसमें से आप निकालेंगे कहां से। ठीक है ना। तो शुद्ध कंपोनेंट यानी कि शुद्ध पदार्थ ये होते हैं। अब देखिए जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको 2 भाग में बांट दिया जाता है। क्या है आपका, पहला होता है आपका तत्व और दूसरा क्या होता है, आपका यौगिक होता है। क्या होता है, एक होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक। अब आपको क्लियर हो गया होगा शुद्ध पदार्थ क्या होगा, यानी कि जो केवल क्या होगा, एक ही कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। ठीक। अब देखिए इसको 2 भाग में बांटे हम, तो एक होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक। देखिए एकदम जनरल, एकदम बेसिक आपको यहाँ पे बता रहे हैं ये, हालांकि आप कक्षा 9 में ये सब पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपको, यानी कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कक्षा 9 में नहीं पढ़ पाए हैं या जो ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री हम अपनी स्ट्रांग करें, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए, हम यहाँ पे एकदम बेसिक से सबके लिए एक समान यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं तत्व क्या होता है। तत्व आप नाम सुने होंगे जरूर से जरूर। देखिए जो तत्व होता है, आप पीरियाडिक टेबल अगर आप देखेंगे, अब पीरियाडिक टेबल क्या होता है ये भी आपको नहीं जानकारी होगी। ठीक ना। अगर नहीं जानकारी है तो इसके पहले हम एक क्लास हालांकि पीरियाडिक टेबल पर बना चुके हैं। ठीक है ना। आप चाहे तो उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए जो पीरियाडिक टेबल होता है, पीरियाडिक टेबल में कुल मिलाकर के आपका 118 से 120 तक के तत्व हैं। 118 से 120 तक के तत्व हैं। आपने सुना होगा कभी हाइड्रोजन, आपने सुना होगा हाइड्रोजन, आपने सुना होगा सोडियम,
आपने सुना होगा लिथियम, आपने सुना होगा क्लोरीन, आपने सुना होगा कैल्शियम। तो ये सभी क्या है आपका एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। अब आप तत्व किसे बोलेंगे? अगर कोई पूछ दिया तत्व क्या है तो क्या बताओगे? इसकी डिफिनीशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके हम डिफिनीशन आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तत्व को कितने भाग में यहाँ पे आपको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग लगा लेंगे तत्व, जिसको आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तत्व को आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे एलिमेंट यानी कि तत्व। तत्व जिसको आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए तत्व किसे बोलेंगे, इसकी पहले परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। वही क्या कहलाता है? आपका तत्व कहलाता है। यानी कि तत्व जो होता है, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब जैसे कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी तत्व आप ले लीजिए, चलिए जैसे हम ले लें आपका हीलियम ले लें। अब हीलियम पर चाहे जितना भी आप चाहे जितना भी आप प्रेशर लगा डालें, यानी मतलब कोई भी आप प्रोसेस कर डालें, जो हीलियम है, हीलियम दो पार्ट में नहीं टूट सकता है। हीलियम जो है आपका दो पार्ट में नहीं टूट सकता है। क्यों नहीं टूट सकता है? क्योंकि भाई आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ के प्रकार में है। शुद्ध पदार्थ के में क्या होता है? केवल एक ही कंपोनेंट उपस्थित होता है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। हालांकि ये एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो तत्व जो है, तत्व पर चाहे आप जितना भी प्रेशर यानी कि टेम्परेचर जो भी मर्जी लगा डालें, जो आपका एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कभी भी दो भागों में टूट नहीं सकता है। क्लियर ना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? आपका हीलियम हो गया, ठीक, आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक। ये देखिए हीलियम, इसका प्रतीक होता है He। अब आप बोलेंगे He क्या है? तो हीलियम है। देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे लिखा जाएगा हिंदी में हीलियम तो ज्यादा लंबा पड़ेगा ना। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम सभी एलिमेंट का कोई प्रतीक बता दे, ठीक ना। जैसे आप लोगों का नाम होता है ना, वैसे यहाँ पे जो हीलियम होगा, हीलियम को क्या लिखा जाएगा? He लिखा जाएगा। जहाँ पे He रहेगा, इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा वो आपका क्या है? हीलियम है, ठीक। दूसरा आपका क्या है? H क्या होता है? आपका हाइड्रोजन होता है। Li क्या होता है? लिथियम होता है। Na क्या होता है? सोडियम होता है। और K क्या होता है? आपका पोटेशियम होता है। क्लियर ना। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, ये सब एलिमेंट हो गए यानी कि तत्व हो गए। तो क्या तत्व एक ही प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं। तत्व जो होते हैं वो तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। यानी फिलहाल यानी कि जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट को भी यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा? अभी हमने आपको बताया था। एक बताया था धातु, बताया था, एक बताया था अधातु, और तीसरा आपको बताया था उपधातु। यही तीन प्रकार के एलिमेंट आपको कहीं पे भी देखने को मिलेंगे। एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो आपको धातु देखने को मिलेगा, दूसरा आपको अधातु देखने को मिलेगा, या तो उपधातु देखने को मिलेगा। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। क्लियर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएं धातु के यानी कि जो आपका तत्व है उसको तीन भाग में बांट दिया गया, क्या क्या होता है। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। अब देखिए जो तत्व होता है उसको तीन भाग में बांट दिया गया है। अभी आपको बताया गया था क्या क्या होता है भाई? आपका धातु, अधातु और उपधातु होता है।
ठीक ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका जो पहला प्रकार है वो आपका क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। अब आप जिसको आप क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आपका मेटल। ये क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि धातु क्या होता है, तत्व तो हमने जान लिया, तब तो क्या होता है, लेकिन अब ये धातु क्या होगा, धातु कब किसे बोलेंगे, कौन सा तत्व रहेगा तो हम उसको धातु बोलेंगे, कौन सा तत्व रहेगा तो हम उसको आधातु बोलेंगे, और कौन सा ऐसा तत्व रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लोग धातु देखते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि जो लोहा होता है यानी कि जो आयरन होता है, आयरन में धारा प्रवाहित होती है। आयरन जो होता है उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। हालांकि ये तो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कक्षा 9th 10th में कि जो जिसमें विद्युत धारा का चालन हो सके उसे क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। यानी कि सभी धातुएं जो होती हैं वे विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप 11th में आ गए हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन जो है थोड़ी सी अलग तरीके से आपको बतानी होगी। ठीक है ना। हालांकि ये अगर कक्षा 9th 10th तक का जो बच्चा है वो बताएगा तो चल जाएगा आपका कि धातु वे होते हैं जो क्या करते हैं, यानी कि जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, यानी कि जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अलग तरीके से इसकी डिफिनीशन देनी होगी, क्योंकि आप अब 11th में पहुंच गए हैं, इंटर में पहुंच गए। ठीक है ना। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, पहले हम एक डिफिनीशन आपको बता दें। तो पहले हम आपको कोई एग्जांपल लेकर के इसको समझा देते हैं, इसके बाद फिर हम इसकी डिफिनीशन बता देते हैं। देखिए जैसे कोई एलिमेंट हम ले लें, मान लीजिए आपका सोडियम हमने ले लिया, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। अब देखिए इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पाएंगे 2, 8 और 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कक्षा 9th का क्लास हमारा देख लीजिए, वहां पे हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको बता दिए। ठीक है ना। देखिए 2, 8 और 1 हो गया। अब देखिए ये यानी कि पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे वाले कोष में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी तत्व जो होता है, अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। जब तक वह 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोष में नहीं हो जाता है, बाहरी कोष की हम बात कर रहे हैं, जब तक उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है तब तक वह इलेक्ट्रॉन को लेकर के कुछ न कुछ हरकत करता रहता है। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन को देगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ठीक है ना। यानी कहने मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर के कहीं ना कहीं पे वो हरकत करेगा ही करेगा, जब तक उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा। तो वही हाल सोडियम का भी है, सोडियम भी हरकत करेगा। सोडियम भी, एक मिनट, तो जो आपका सोडियम है, सोडियम भी हरकत करेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर के। क्या हरकत करेगा, देखिए सोडियम चाहता है कि अगर हमारा यही 1 इलेक्ट्रॉन ना होता, सोडियम क्या चाहता है कि अगर यही हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ना होता तो हमारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होता बाहरी कोष में, तो हम न्यूट्रल होते ना। तो ये जो सोडियम होता है ये क्या कहता है कि भाई हमारा 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। इसका मतलब ये चाहता है कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोष का है वो कोई ले ले। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो आपका सोडियम होता है स्वयं चाहता है इसका जो बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है एक ठो, वो चाहता है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्योंकि जब इसका 8 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 8 बचेगा। तो इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो देखिए पहले क्या था, आपका सोडियम था, यानी कि Na था। इसके बाद देखिए जब यह 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है, निकाल रहा है, इस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, कोई ना कोई आवेश आएगा। क्या जाएगा, इस पे आवेश आ जाएगा। वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है, किसी को निकाल रहा है, तो देने वाले पर हमेशा पॉजिटिव का चार्ज होता है। जैसे हमने आपको 2 रुपए उधार दिया, हालांकि अब आप बोलेंगे 2 रुपए हम क्यों उधार लेंगे, 2 रुपए में तो टॉफी भी नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो मान लीजिए, भाई मानने में क्या जाता है, मान लीजिए हमने आपको 2 रुपए उधार दिया, तो इसका मतलब यह है कि हम जब आपको पैसे दे रहे हैं तो हम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। हम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। और एक एग्जांपल देकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए
हमारे अंदर 3 बुराइयां हैं। चलिए हम अपने को ही हम लेकर के बता रहे हैं, भाई आपको हम नहीं कह सकते आप बुरे हैं या भले हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना, आपका नेचर कैसा है, ठीक ना। हम अपने अपने आप को एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर 3 बुराइयां हैं। पहली कि हम मान लीजिए 1 नंबर के आलसी हैं। यहाँ पे देखिए, पहला कि हम क्या हैं, 1 नंबर के आलसी हैं। और दूसरा क्या है, मान लीजिए हम कामचोर भी हैं। और तीसरा है हम समय को वेस्ट करने वाले, यानी कि समय वेस्ट करने वाले हैं। ये 3 बुराइयां हमारे अंदर हैं। और फिर हमने क्या बोला, चलिए भाई आज से हम अपनी एक बुराई को खत्म कर देते हैं, यानी कि आज से हम एक बुरा काम करना छोड़ देते हैं। वो कौन सा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आज, यानी कि आज हमने प्रण ले लिया कि आज से हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि आज से हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो बताइए हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं कि बुराई की तरफ जा रहे हैं? जाहिर सी बात है हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। अच्छाई की तरफ जाने का मतलब क्या है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आई है। हमारे अंदर क्या आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, यानी कि धनात्मकता आ रही है। वैसे ये एलिमेंट भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव का चार्ज, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इस पर भैया कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का चार्ज। यानी कि ये पहले क्या था, बुरा था, इसके बाद जब यह इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। यानी कि अब क्या बन जाएगा यार, Na कितना इलेक्ट्रॉन यह निकाला हमने, कितना बुराई निकाला अपने अंदर से, एक बुराई निकाला, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी एक धनात्मक आवेश आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 बुराई यानी 2 बुराई जो है उसको हमने निकाल दिया, यानी कि 2 बुराई अगर हम खत्म कर देते हैं अपने अंदर से, तो हमारे अंदर क्या आ जाता, 2 पॉजिटिव चीजें जनरेट हो जाती, यानी कि 2 पॉजिटिव चीजें हमारे अंदर आ जाती। वैसे यहाँ पे भी है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, 1+ का चार्ज आएगा। और यही जो सोडियम है, यही जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है, यही जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की जो क्षमता है, यही, यानी इसी को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। यानी कि ऐसा तत्व, अब ध्यान से समझिएगा इसकी परिभाषा क्या होता है तत्व की, सॉरी आपका जो धातु होता है, धातु की परिभाषा क्या होती है, ऐसा तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ऐसा तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखता है, वही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। वही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। यानी कि जो क्या करेगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और त्याग करके अपने अंदर कौन सा चार्ज लाएगा, पॉजिटिव का चार्ज लेके आएगा अपने ऊपर, तो वही क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा, यानी कि वही आपका धातु कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब हम एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, तो भाई इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 8 8 और 2 पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और आपका चौथे में 2 2 8 10 8 18 और 2 20। देखिए ये हम कैसे कर रहे हैं, एक रूल होता है, क्या होता है, 2 8 8 18 18 और 32 और 32, यही रूल होता है। यही रूल आप अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले में देखिए 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, फिर 8 होता है, उसके बाद फिर 18 होता है, तो हमको 2 ही लेके जाना है, क्योंकि भाई हमको 20 का ही करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम जो है कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता, ध्यान समझिएगा, अगर यह अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता तो देखिए इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता, ये क्या हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। यानी कि यह बुरे से अच्छा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो आपका कैल्शियम होता है, वो क्या कहता है, चलो भाई इलेक्ट्रॉन ही तो देना है, हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारे ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बना लेता है, 2+ का चार्ज बना लेता है। तो यही क्या है, आपका धातु है। और जो पीरियाडिक टेबल अभी हमने बताया,
पीरियोडिक टेबल में 118 से 120 तत्व हैं, उनमें 60 से 65 तक जो एलिमेंट हैं, करीब करीब 60 या 65 एलिमेंट जो हैं वो सभी धातु हैं, वे सभी धातु हैं यानी कि मेटल है। क्लियर होगा इतनी बात। अब हम इसकी आपको डिफिनीशन आपको लिखवा देते हैं, क्योंकि भाई आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो नोट्स आप जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, एकदम बेसिक है, कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी आपको डिफिनीशन बता दें। धातु क्या होता है? वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं धातु कहलाते हैं। यानी जो क्या करते हैं, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं या प्रवृत्त रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक ना। और आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम हो गया आपका, ठीक ना। और आपका हो जाएगा, आप ले लीजिए भाई, आपका हो जाएगा कापर हो जाएगा, ठीक ना, निकिल हो जाएगा, ये सभी आपके क्या है? मेटल है यानी कि धातु। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ धातु का? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अधातु की तरफ, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब दूसरा इसका जो प्रकार होगा वो क्या होगा? नॉन मेटल यानी कि अधातु होगा। देखिए जो अधातु है वो धातु का बिल्कुल उल्टा होता है, जो अधातु है वह धातु का बिल्कुल उल्टा होता है। तो क्या होता है, पहले आप हेडिंग लगाएंगे अधातु, आप हेडिंग लगाएंगे, इसको आप क्या बोलते हैं? नॉन मेटल आप बोलते हैं। धातु में जो आपका एलिमेंट था वो क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाला, और इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या बनाया? पॉजिटिव का चार्ज बनाया, यानी बुराई से अच्छाई की तरफ गया हुआ, बुराई से वह अच्छाई की तरफ गया, तो उस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव का चार्ज आया, तो आप उसको क्या बोल दिए? मेटल बोल दिए, यानी कि धातु बोल दिए। अब अधातु जो है इसका बिल्कुल उल्टा है, अधातु जो है इसका बिल्कुल उल्टा है। क्या है? पहले तो हम इसकी डिफिनीशन आपको बता दें, ठीक है ना। देखिए वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी कि वे तत्व जो क्या करेंगे? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, और जब ग्रहण करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव का चार्ज आएगा। आप ध्यान से समझिए, जैसे हमने आपको जब 2 रुपए उधार दिया था तो हम पर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव का चार्ज आ गया था, और आप पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? हमसे उधार को लिया। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो रही तो एक और एग्जांपल समझिए, जो भी हमने धातु के बारे में बताया था। जैसे हमारे अंदर 2 बुराइयां थी, मान लीजिए हम क्या थे? आलसी थे, यही हमने एग्जांपल लिया था। और दूसरा थे हम यानी कि कामचोर थे, हम कामचोर थे। और तीसरा था कि हम समय वेस्ट करने वाले थे। और हमने सोच लिया कि चलो आज से हम एक और बुराई कर रहे थे, यानी कि एक और बुराई करने लगते हैं। मान लीजिए चौथी बुराई हमने शुरू कर दी आज से करना, जो कि है आपका, कोई भी ले लीजिए समझाने के लिए, ठीक ना। चलिए जैसे मान लीजिए आज से हम आलसी तो थे ही, कामचोर भी थे, समय को वेस्ट करने वाले भी थे,
ठीक है ना। मान लीजिए आज से हम टहलने भी लगे, यानी कहने मतलब चलिए मान लीजिए हमने चोरी करना भी सीख लिया, आज से हमने चोरी भी करना सीख लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे अंदर 3 ही बुराई थी, अब क्या किया हमने, एक बुराई को और एक्सेप्ट कर लिया, एक बुरा काम हम और करने लगे। तो हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे अंदर निगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है। वैसे यहां पे एलिमेंट भी होगा। यहां पे हमने एक बुराई को एक्सेप्ट किया तो हमारे अंदर एक निगेटिविटी आ गई। अगर हमने एक और बुराई को एक्सेप्ट कर लिया होता, हमारे अंदर 2 निगेटिव पार्ट हो जाता, यानी 2 निगेटिविटी आ जाती। वैसे एलिमेंट भी है, अगर क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उतना ही उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। तो उसे आप क्या बोलेंगे, आधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे आप, आधातु बोलेंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसका आपको एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे देखिए, छोटा सा हम एग्जांपल ले लें क्लोरीन का। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका भाई वही प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो 2, 8 और 7 पाएंगे। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोश में, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह 7 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता है, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इतनी आसान बात नहीं होगी। तो जो क्लोरीन है वो क्या कहता है, भाई हम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं किसी को देंगे, हम क्या करेंगे, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्योंकि भाई देखिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको मिल जाए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्लोरीन इसीलिए क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करता है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके लिए आसानी है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो पहले देखिए क्या था, आपका Cl था। अब यह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण कर लिया तो आपका क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या Cl माइनस बन जाएगा। 1 ही इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण किया, इस पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आपका ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप बोलेंगे 2 ही ना चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो पहले था आपका ऑक्सीजन, ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया और आपका क्या बन गया, O2 माइनस बन गया। निगेटिव चार्ज आया किसी भी एलिमेंट के ऊपर, इसका मतलब वो आपका क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ धातु और अधातु का। अब इसका हम एग्जांपल और आपको बता दें। देखिए क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हमने बता दिया। तो इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक, फास्फोरस हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक। ये सभी आपका क्या है, अधातु है। क्योंकि ये सभी क्या करेंगे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और उन पर यानी कि अपने ऊपर क्या चार्ज लेके आएंगे, माइनस का चार्ज लेके आएंगे। इसीलिए यह क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ धातु और अधातु का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बच्चा है उपधातु, उसको भी हम इसमें कवर कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब आप तीसरा जो प्रकार है इसका शुद्ध पदार्थ जो तत्व का, उसको हम लोग अब आज यहाँ पे देख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, धातु हो गया, अधातु हो गया। अब तीसरा इसका क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु, जिसको क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड इसको आप बोलते हैं, ठीक। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, मेटेलॉइड हो जाएगा। अब पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसकी डिफिनीशन हम आपको बता दें। इसकी डिफिनीशन पहले चलिए हम आपको एग्जांपल ही बता देते हैं, ठीक है ना। धातु में आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन त्यागा और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाया, तब उसको आप क्या बोले, धातु बोले। और अधातु में आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर माइनस का चार्ज लेके आया, तब उसको आप क्या बोले, अधातु बोलेंगे। अब आप बोलेंगे, सोचेंगे उपधातु अब क्या किसे बोलेंगे,
इसका मतलब उपधातु जो है यह कहीं ना कहीं धातु की भी प्रॉपर्टी को शो करेगा और आधातु की भी प्रॉपर्टी को शो करेगा। यानी कि वे तत्व जो धातु और आधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि समय आने पर वे धातु की प्रॉपर्टी को शो करेंगे और जब समय आएगा तो वह आधातु की भी प्रॉपर्टी को शो करने लगेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। जैसे देखिए आपका हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक ना, और बिस्मथ। ठीक, जर्मेनियम भी आपका होता है। ये क्या होता है? आपका उपधातु होते हैं। ये क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। यानी कि ये सामान्य ताप पर तो नहीं, सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं। लेकिन जब इनको हीट कर दिया जाता है, यानी कि जब इनको गर्म कर दिया जाता है, तब यह सुचालक बन जाते हैं। कहने का मतलब तब इनमें धारा का प्रवाहित, यानी कि धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। सामान्य ताप पर तो नहीं, लेकिन जब क्या करेंगे, उसको अगर आप टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर दे देंगे, जब इसको आप हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तब ये धातु की भी प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा। पहले तो था ये अधातु, पहले इसमें क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? अधातु की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इसको आप हीट कर देंगे तब यह, यानी कि यह क्या करेगा? धातु की प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। इसका मतलब यह है कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसी को आप क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो इसकी हम डिफिनीशन आपको लिखा दे रहे हैं। इसकी डिफिनीशन नोट कर लीजिए क्या होता है। देखिए, वे तत्व जिनमें धातु एवं आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया जो तत्व हैं, तत्व के 3 प्रकार थे, धातु, अधातु और उपधातु को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो आपका यौगिक होता है, यौगिक क्या होता है और यौगिक कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना। हालांकि हम आपको बता चुके हैं यौगिक जो होगा वो 2 प्रकार का होगा, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो मस्त रहिए, जहाँ पे रहिए पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।